वेलकम बैक। स्वागत है जी एडी एंड फैमिली व्लॉग की आज एक और नई वीडियो में। कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपने देखा कि हम रात 3 बजे घर पहुंचे थे। अब सुबह अगला दिन है और अगला दिन फिर निकल गए हैं हम। लेकिन आज हम जा रहे हैं बच्चों का ओपीडी लेने, वो भी थेरेपिस्ट के पास। थके हुए तो देखो बहुत ज़्यादा है, रात भी नींद पूरी नहीं हुई है। सुबह जल्दी देखो काम वाले आ जाते हैं, सब दीदी आ जाएंगी काम करने के लिए, अशोक भाई आ जाएंगे, गेट खटखटाएंगे, हमें उठना ही पड़ता है। अब उसके बाद से फिर बच्चों का हिसाब किताब देखो, बच्चे तो रास्ते में अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, हम लोग नहीं कर पाते है। तो नींद फिर भी नहा धो के फ्रेश होके निकल गए हैं, क्योंकि इनका टाइम फिर मिलता नहीं है। जो सर हमारे आज ओपीडी के लिए आ रहे हैं ना, वो दिल्ली से आ रहे हैं। काफी 1-2 महीने पहले से हम लोगों की कोशिश थी कि एक बार उनसे ओपीडी लेके दिखाएंगे। हाँ, हेलो फ्रेंड्स। आगे हेलो फ्रेंड्स। आगे तो बोलो। एडी, तुम्हें हेलो करना है? हेलो पूछ लो कैसे हो। कैसे कल वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना। कैसे एडी अपना मेडल दिखाएगा आपको और अपना सर्टिफिकेट दिखाएगा जो उसको ओलंपिक्स में मिला है, स्पेशल ओलंपिक्स में। सुनो, मेरी बात भी सुनो। सुन लो आप। हाँ, सुनाओ 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 बेटा, पहले पूछते हैं। और हम कहाँ जा रहे हैं ये तो हमने बताया ही नहीं। हम जा रहे हैं यहाँ से रामपुर, हमारे यहाँ से करीब 45-50 किलोमीटर के आसपास होगा। अभी हमने खाली बस सुबह उठे हैं, देर से थोड़ा उठे थे, 9 बजे उठ गए थे। उसके बाद में नाश्ता वगैरह करके फिर लंच वगैरह बनाया किया, बस निकल गए लंच करके। हालांकि उन्होंने कल मैसेज करके बताया था कि 2 बजे आना है, लेकिन वही करते करते टाइम हो गया। मैंने मैसेज भी कर दिया उनको कि थोड़ा लेट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जा भी बहुत दूर से रहे हैं तो टाइम तो लगता ही है। हम लोग है ना ये रोड पे आ गए, गलत रोड पे। पानी इतना भरा है, यहाँ घुटनों तक पानी भरा है। कल जब रात को हम जा रहे थे तो इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही। यहाँ बाढ़ के आसार है। ओपीडी में वो देखेंगे, फिर वो बताएंगे किन किन चीज़ों की अभी और नीड है। ऐसे ना बीच बीच में ऐसे प्रोफेशनल से हम लोग मिलते रहते हैं। कई बार कुछ चीज़ें छूट जाती हैं किसी से तो कोई और कवर कर लेता है। कई बार क्या होता है कि कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं, लोग कवर ही नहीं कर, समझ ही नहीं पाते। कई बार हम लोग समझ जाते हैं तो ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं कुल मिलाकर। बस अभी हम अंदर से निकल के आए हैं, कोई शूट नहीं किया हमने, क्योंकि सही नहीं लगता ना वैसा शूट करना ऐसी जगह पर। बस सब कुछ सही रहा हमारा, बात की, बहुत डिस्कस किया। मतलब मेरे ख्याल से 2 घंटा करीब हमने सारी चीज़ें डिस्कस की नायशा और एडी के बारे में। अब हमें कुछ अलग, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सर ने बताई हैं नायशा से रिलेटेड, जो हमें करवानी है। होती तो मैं बैक करता है गाड़ी यहाँ से। देखो गाड़ियाँ यहाँ से एकदम अटक गई। अब मैं थोड़ी देर बाद बताती हूँ आगे। आज देखो सीधे 13 तारीख है जब हम ये शूट कर रहे हैं। इतने दिन बीच में हमने कोई भी शूट नहीं किया था, क्योंकि हमारा अलग ही सेटअप चल रहा था, थोड़ी हालात ख़राब चल रहे हैं। अभी हम लोग हैं जंगल में, बीच जंगल में। सामने देखो बैलगाड़ी पुराने समय की जो होती थी ना, ये वो वाले बैल हैं जो अब दिखते नहीं हैं। भाई साहब देख के मेरी गाड़ी पे ना लग जाए। बीच जंगल में आए थे हम। ये क्या है एडी के पापा? तबला वाता को ये कलाकार हैं, सिंगर हैं। एक वीडियो में इनको भी ले लिया भाई साहब को। मैंने पूरा शूट किया हुआ है, मैं भी आगे लगा दूंगी क्या क्या था। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। यहाँ पे आके ये लोग भी सुकून में ना अपना एक शूट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉइसेस नहीं होती तो थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है। आपको भी देखो सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ आएगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। अच्छे हैं बेचारे, भावी कलाकार हैं आने वाले समय के। कोशिश तो कर रहे हैं यहाँ तक आके, मेहनत कर रहे हैं बेचारे, वहाँ तक आए। फिर वो आप लोग ऐसे देखते हो, क्या बोलते, गेट रेडी विथ मी, ये वो, कम से कम इन लोगों, इन जैसे मेहनती बच्चों को फॉलो करो। हाँ, थोड़ा सा देखो, फॉलो करो, इनको कुछ मिलेगा। कुछ नहीं तो कम से कम मोटिवेशन मिलेगा। 2 सब्सक्राइबर भी उनके बढ़ते हैं तो मोटिवेट होते हैं और अच्छे से काम करते हैं। और कोई नहीं आता इनको देखने तो फिर बेचारे निराश हो जाते हैं। जंगल में ये सब यूकेलिप्टस के पेड़ हैं इस तरफ जो दिख रहे हैं, खुशबू आती है इसमें, इसकी बहुत ही सूथिंग स्मेल आती है, खुशबू एकदम। ये बाम वगैरह बनते हैं, वो सब में भी इनके ऑयल यूज़ होते हैं। ये गाड़ी हम टेस्ट ड्राइव के लिए लेके आए थे, इसमें कुछ काम किया है एडी के पापा ने। काम क्या किया? काम तो कंपनी ने किया है बढ़िया। रोजर ऐप के वो लगाए थे हमने कॉइल बफर, तो उसी का टेस्ट कर रहा था मैं। मुझे लगा कि हर तरह से टेस्ट होके तब बताना चाहिए कि भैया सही है नहीं है क्या है। हमने पैसे खर्च किए हैं, कोई प्रमोशन तो है नहीं।
और प्रमोशन में भी हम सारी चीज़ें बताते हैं कुल के। और एब्सेंट होने का इतने दिन ये रीज़न था शूट नहीं करने का कि हम बच्चों की थेरेपी वगैरह में काफ़ी बिजी थे। उस दिन थेरेपी का शूट किया, पूरा वो भी नहीं शूट कर पाए क्योंकि पिछले मतलब उसके एक दिन पहले हम 3 बजे रात को घर लौटे थे ओलंपिक से, तो थक बहुत गए थे। फिर इतना रिकवर होने में 3-4 दिन जाते ही हैं। फिर काम बहुत ज़्यादा है, अब हम लोगों को आगे भी बहुत कुछ करना है, तो फिर बच्चों के लिए काम तो करना ही है। बहुत मेहनत करनी है, आगे का सफ़र बहुत कठिन है। अभी तो ये कुछ नहीं है। वो आप वीडियो देखिए ओलंपिक्स वाली, जिन्होंने नहीं देखी होगी तो जाके देखना एक बार। अब एडी को रोज़ाना हम लोग कुछ ना कुछ करवाते ही रह रहे हैं, तो फिर टाइम इतना बचता नहीं है। प्रैक्टिस करानी है, कोच मिलेगा हमको। जब सरकारी कोच मिलेंगे ना, फिर थोड़ा उनसे नई नई चीज़ें सीखने को मिले। कोच एक्चुअल में हमें ट्रेन करेगा, फिर हम एडी को करेंगे, ये होगा तरीका। हम इसमें चले आए थे, ये जो जाता है ना हल्द्वानी रुद्रपुर वाला जंगल वाला रोड, उसके बीच में से एक रास्ता अभी नया नया गांव वालों के लिए मतलब बनाया। क्या है, रास्ता कुछ नहीं बनाया है, ऐसे ही है, जंगली मार्ग है ये। हाँ जंगली मार्ग है। देखो ये लड़का है ना, इस बंदर को घूर रहा है। अब ये बंदर है ना, इसको खौ कर देगा, ये डर जाएगा। बंदर को भगा देना, जरा भगा दोगे बंदर को? क्यों डरा रहे थे तुम उसको? भगा देना, भगाना उसको, बंदर को, भाग जाएगा। इसने बता दिया हमको कि बंदर सब डराने के होते हैं, अगर आप टिके रहे तो वो भाग जाएगा। ये तो भाई साहब तो नशे में है, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये टिके हुए हैं। खौ किया था उसने, खौ किया उसने, ऐसे बाप रे। एक बार मुरादाबाद में एक वाटर पार्क में मैं तो पागल ही हो गई, बंदर मेरा पीछा जो पकड़ा उसने छोड़ा ही नहीं। याद है एडी मम्मी को मैंने बोल दिया बंदर को कह देना खौ। मुझे पता ही नहीं था कि नहीं कहना चाहिए, मैंने खाली कह दी खौ, और वो मेरे पीछे जो पड़ा, इतना मोटा बंदर था, बाप रे। दोबारा पूरे वाटर पार्क में वो ढूंढता रहा, जहाँ एडी गम्मी दिखे बस वहीं आ जाए वो। मैं ये सोच रही है, मैं बार बार यही पूछी, मुझे पहचान कैसे रहा है, इसको इतनी अकल है ही मुझे पहचानना है। सब अकल होती है। पूरा दौड़ाया, पहले उसने मुझे खूब दौड़ाया, पूरे पार्क में दौड़ाया। फाइनली मैं एक झूले में बैठ गई जाके। जब तक वहाँ से निकले नहीं तब तक वो करता रहा। और ये बात है हमारी 2013 की बात है, और आज हम 2025 में बैठे हैं। 12 साल पहले बंदर ने दौड़ाया था, सोचो 12 साल तक। सबक ले ली मैंने, सबक ले ली। ये रास्ता मेरा फेवरेट हुआ करता था एक टाइम पे, लेकिन अब इतना ज्यादा नहीं अच्छा लगता क्योंकि अब बहुत वैसा हो गया। अब पेड़ वेड़ इतने ज्यादा दिखते नहीं, पहले एकदम घना जंगल हुआ करता था ये। हम लोग वापस तो आ गए वहाँ से, और रात भी हो गई है, 8 बज गए हैं। लेकिन हुआ ये कि हमारे यहाँ ना लाइट नहीं है कल से ही, सोलर भी खत्म, बैटरी खत्म। अब हम लोग गाड़ी के अंदर लेटे क्या है, मतलब खेल रहे हैं। हेलो, क्या बोल दूं और क्या बोलूं बताओ? धनिया बोल दो। अच्छा धनिया बोल दो, ये धनिया भी यहीं लेटी है, कह रही है धनिया को बता दो धनिया यहाँ लेटी है। धनिया और एडी लेटे हैं। धनिया हेलो कह दो जल्दी। नायशा धनिया है ना, इसको पता है। हेलो कह दो जाओ। नायशा और एडी। अब देखते हैं कब आती है लाइट, लेकिन थोड़ा सा ना ये इससे बड़ा आराम है। वैसे जनरेटर भी है हमारे पास, लेकिन मुझे लगता है कि गाड़ी में स्टार्ट कर दिया तो उतना ही खर्चा आता है। और वैसे भी ना जनरेटर का वो भी नहीं है, हाँ डीजल नहीं है। डीजल नहीं है, अब गाड़ी में डीजल है, चला रहे हैं, बैठे हैं। मच्छर बहुत काट रहे हैं अंदर। घर में मच्छर है, लाइट बिल्कुल भी नहीं है, एक लाइट भी नहीं जल सकती बाथरूम की भी, सब बंद हो गया। अब मैं पीछे लेटा हूँ तो मुझे फील हो रहा है, वैसे मैं लेटता नहीं हूँ ना, आज मैं लेटा हूँ तो फील हो रहा है यार, बड़ा बढ़िया सारा सेटअप है। ये क्या कर दिया इसने, नोच लिया है क्या इसको? कुछ ना कुछ करती रहती है ना, इसके ऊपर हाथ लगा के ऐसे ऐसे पंजे गड़ा। देखो ना ये गंदा हो गया है बस थोड़ा सा। एडी को पता नहीं क्या लग रहा है, एडी यहीं पे ही सोने लगा, उसको मेरे को लग रहा है यहाँ सोना है। उसको अच्छा लगता है। एक्चुअल में गाड़ी में ना बाहर की आवाजें बहुत कम आती है, बड़ी सूथिंग लगती है अंदर, उसे अच्छा लगता है। बाकी एनवायरनमेंट में इतनी आवाजें हैं कि उसको डिस्टर्ब करती ही हैं। हमें खुद अंदर रियलाइज होता है कि यार बिल्कुल साइलेंट होता है, साउंड प्रूफ। देखो पूरा 6 फुट का ये होने के बाद इतनी जगह होती है। नीचे देख रहे हो जहाँ नायशा है, ये सीट अगर हमने आगे कर दी तो इतनी जगह। एडी के पापा मुझे कह रहे हैं कि ना एक बंदा यहाँ सो जाएगा, मतलब एक बच्चे को यहाँ डाल दो नीचे, एक बंदे को यहाँ डाल दो। तो मैं बोली वो बंदे ना मेरे बच्चे होंगे ना मैं होंगे, बाकी जिस बंदे के पैर छोटे हों, बाकी जो बचा ना तो वो अपना पैर फोल्ड करके छोटे करके ये यहाँ घुस जाए। जिस बंदे के पैर छोटे हों। मेरा कुछ नहीं, मैं इस सीट पे भी ऐसा करके हाँ। सेटअप।
एडी, मैं और नायशा तो यहाँ, तुम आ सकते हो, ऐसा नहीं है। एडी के पापा, इतनी जगह है यहाँ पे। हम लोग मोटे मोटे नहीं है ना, तो हम लोग तीनों दुबले हैं, तो तीनों आराम से आ सकते, चारों आ सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा नायशा को जगह लगती है। पूरा कब्जा नायशा जितने पे एडी सोता है उतने पे हम दोनों सोते हैं, और ये सबसे ज्यादा बड़ा इसको चाहिए, सबसे ज्यादा इसको सबसे ज्यादा बड़ी जगह चाहिए। अभी जब ये सीट आगे कर दी ना, तब इसको और मजा आ रहा है। अंदर जा रही है, उसमें बैठ रही है। तो कहीं ट्रैवल करेंगे तो इसमें थोड़ी बैठा सकते हैं, सामान होता है ना यहाँ तो हमारा पूरा सामान रखा लगेज रहता होता है। है जब हम लोग हमारा। ट्रैवल करते हैं ना, तो ये एरिया में हम पूरा सामान रखते हैं। हाँ। ऐसे ही इधर वाले एरिया में पूरा लगेज रहता क्या है। लग रहा है एडी के पापा, तुम आज एक वीडियो शूट करने वाले हो रात को, क्या किया कह रहे हैं हाँ। कितना तेल खाती है ऐसे कितना करके। तेल खाती है पूरी रात गाड़ी में अगर एसी चलाते हैं, और कितना कंफर्टेबल कैसा रहता है, और किस सेटअप को बना के हम गाड़ी में सो सकते हैं। बस इसके ऊपर सोच रहा हूँ, क्यों ना एक वीडियो ही प्लान कर ली जाए। क्या बोलते हैं उसको? आपदा में अवसर, आपदा में अवसर तलाशें। ये अब तो हम तो लाइट के बिना यहाँ सो रहे हैं। कौन कंघी कर रहा है भाई, कौन कर रहा है कंघी? मम्मी करे। कहाँ है मम्मी? हम लोग गाड़ी में ही बैठ के खाना खाने लगे। गाड़ी में हाँ बैठे हैं। हाँ, हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, कह रही है नायशा। हम लोग गाड़ी में बैठे। रोटी बनाई और यहाँ आके वापस खाना खाने लगे। एक छोटा सा हमारे पास जो शूट करते हैं ना, वो वाली लाइट है बस। सोना नहीं है, खा के सोना है। एडी को खाना नहीं खाना है। अब लाइट का देखो वेट कर नहीं सकते, खाना तो खाना ही है। तो अभी वहाँ पे बिना अंधेरे बिना पंखे के तो पॉसिबल नहीं है, गर्मी है बहुत ज़्यादा। ये सेटअप सही है, यहीं खाना खा रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो यहीं सो भी जाएंगे, आपको आगे पता चलेगा जैसा रहेगा। लाइट अभी तक तो आती हुई दिख नहीं रही है। देखो अभी खाना खा चुके हैं हम, लेकिन खाना खाते खाते बारिश आ गई बहुत तेज। बाहर देखो दिख रहा होगा आपको। और मैंने ये थोड़ा सा ओपन एरिया में खड़ी की है ताकि इसका, हाँ बेटा, ताकि इसका एग्जॉस्ट वगैरह जो है वो सब ऊपर रहे सारा कुछ। हाँ बेटा, हाँ हेलो। अभी हमने क्या किया, सेटअप देखो, हम जो सोच रहे थे वैसा ही करना पड़ा। तकिया ले आया हूँ, कंबल ले आया हूँ, बच्चों के कपड़े ले आया हूँ, और अब हम गाड़ी के अंदर ही सोएंगे। और आज ये आपको पता भी चल जाएगा कितना फ्यूल लगता है एक रात सोने में। लेकिन उसके लिए हम टैंक फुल नहीं कराएंगे, मैं आपको आइडिया ही बता दूंगा। यहाँ पे हो तो यहाँ पे इसी तरह से काम चलाओ। अभी देखो समय हो रहा है, अभी से नोट करते हैं, गाड़ी तो खैर से पहले से स्टार्ट है। अभी हो रहा है देखो 13 तारीख 7वां महीना 10 बजे, हाँ सॉरी 10:07। अब हम आइडिया लगाएंगे यहाँ से क्लस्टर से। देखो रेंज कितनी शो कर रहा है अभी, 457 किलोमीटर, 457 किलोमीटर रेंज शो कर रहा है। अब जब हम लोग सुबह इसको बंद करेंगे पूरी रात होने के बाद, फिर इसकी रेंज नोट करेंगे। मैं इस रेंज का एक फ़ोटो ले लेता हूँ, मैं आपको एक एक्यूरेट लीटर बता दूंगा कि कितने लीटर डीजल लगा। मुझे पूरा इसके हिसाब से पूरा आइडिया है कितने लीटर में कितनी रेंज बढ़ती है। अभी देखो सोने का सारा सेटअप लग गया। ये तीनों लोग यहाँ पे सो गए। ये वाली जगह मेरी है, इस पे मुझे सोना है फिलहाल। चलो ठीक है, गाड़ी में इतना स्पेस है कि घर की तरह सेटअप हो सकता है ज़रूरत पड़ने पर। अभी इतनी जगह है मेरे पास, चल जाएगा काम। बाकी एडी के पास ना भी उधर वाली स्पेस बाकी है। देखो एडी यहाँ सोया है ना, ये भी ये स्पेस इधर का है। एडी चाहे तो इधर जा सकता है, ठीक है। ओके, कितना रह गई ये रेंज? देखो अभी ये रेंज चल रही है। म्यूज़िक सिस्टम को ऑफ ही कर देता हूँ। ये हमारा आईपैड रखा है, एक ये लाइट है, हाँ कैश बंद थी, एक ये शूटिंग लाइट है, इसको कभी ज़रूरत पड़ने पर एज ए टॉर्च यूज़ करेंगे। वैसे मैंने गाड़ी को ना देखो ओपन एरिया में खड़ा किया है, बाहर की लाइट जला दी है। बारिश अभी भी बहुत तेज़ हो रही है, गरज चमक के साथ छींटे जो पड़ती हैं वो है। और इधर वाली विंडो, ये स्विच है, हल्का सा मैंने डाउन किया हुआ है। ये हमारा रेन वाइजर है, यहाँ से बारिश भी अंदर नहीं आती। इतना इनफ है, ठीक। थोड़ा सा वेंटिलेशन के लिए इधर से भी किया हुआ है। अभी देखो मैं भी आ गया अपनी जगह पे। ये 4 पैर दिख रहे होंगे आपको, चौथा वाला नहीं दिख रहा होगा, चौथे वाले के पैर वहाँ तक पहुँचते ही नहीं है। एडी को अभी शूशू आ रहा है, तो हम लोग सोच रहे हैं यहाँ से खोलें। उस तरफ से पीछे से क्या है ना, वो वाला गेट है बारिश वाला। यहाँ इसका एक सीक्रेट लॉक होता है। ये यहाँ देखो बिल्कुल सूखा है, बारिश में। एडी आओ, इसकी बुक यहाँ चले जाओ, सूसू कर लो, सूसू। ये एक बाथरूम हमारा यहाँ बना हुआ है, बाहर वाले में चला जाएगा एडी। हाँ वेरी गुड, थोड़ा टाइट है वो, खोल दो कर लो। आ गया एडी सूसू करके। चलो अब लेटो, मैं गेट बंद करूँ। यहाँ पे एक होता है पकड़ने वाला, ये सिस्टम बंद हो गया। हाथ दब नहीं जाता? नहीं, स्ट्रिक है मेरे पास। 11:04 हो चुके हैं। यहाँ हमने दोनों फ़ोन की चार्जिंग लगा दी है। थोड़ी देर हमने रील्स वगैरह देखी, टाइम पास किया। बच्चे हमारे सो गए, वो भी सो गया। मैं धीरे धीरे बात कर रहा हूँ ताकि बच्चे ना उठ जाएं।
नींद तो अब हमको भी आने लगी है। बारिश बाहर चली रही है अभी भी, लाइट अभी भी नहीं आई है, तो हम सो जाते हैं। सुबह उठते हैं या फिर रात में कुछ होता है तो फिर अपडेट करते हैं। 4 बज रहे हैं सुबह के। ओहो, मैंने लॉक भी कर दिया था। नायशा को चाहिए कुछ खाने को, पराठा। अब अंदर कुछ इंतज़ाम करने जा रहा हूँ। लाइट देखो अभी भी आई नहीं है और ये बारिश का सीन। नायशा के लिए जूस बना रहा हूँ। मुझे ना चाहते हुए भी कैमरा ऑन करना पड़ रहा है क्योंकि इससे देख रहा हूँ मैं लाइट। अंदर बिल्कुल भी लाइट नहीं है, कुछ नहीं। बस मिक्की माउस को रोना आ रहा है क्योंकि अब इसको बिस्किट चाहिए। इसका इरादा बदल गया। ये पनाठा तो ऐसी बोल रही थी कि अब सुबह हो गई मम्मी पनाठा बनाओ, मतलब मैं एड के टिफिन के लिए बनाती हूँ ना। इसके पापा बेचारे सीरियसली ले और चलेगा रोटी लेके आ गए। नायशा को पिला दिया दूध जितना पी पाई, बाकी सीट के नीचे रख दिया। ढक्कन भी लगा दिया। मास्क यहाँ पड़ा हुआ है कब का। सोचते हैं अभी क्या हो गया। रीडिंग देखो 377 बचा है चलने के लिए। बारिश आ ही रही है अभी। अब सो जाएंगे फिर से, नायशा को सुलाएंगे। अंदर क्या करेंगे यार, तुम जा सकते हो तो जाओ, मैं तो अब यही रहूँगा। बारिश हो रही है, रुक रही है, जा रही है। यहाँ एक बार एडजस्ट हो गए तब सो जाए। मुझे पूरी रात नहीं सोने। सोई तो मैं तो सोया हूँ भाई इतनी देर, 4 घंटे। तो कह तो सो रही हूँ मैं, बोलो। हाँ, सुबह हो गई जी। सुबह के 8:30 बज चुके हैं। अंदर धूप आने लगी है। धूप तेज आए तब पता चला कि आज सुबह हो गई है। नींद तो अच्छी आई, वैसे कोई ऐसा डिस्टर्बेंस तो हुआ नहीं है। बच्चे भी दोनों उठ के बैठ गए। नायशा हेलो कह दो, गुड मॉर्निंग। अभी सो के उठी। एडी तुम गुड मॉर्निंग कह दो, गुड मॉर्निंग कह दो, गुड मॉर्निंग। इंजन गाड़ी का अभी भी स्टार्ट है, एसी चल रहा है। अब मैं इंजन ऑफ कर दूंगा, बहुत देर हो गई चलते हुए। बाकी मैं एक बार कैलकुलेशन थोड़ी देर में करूंगा जब फ्रेश हो जाऊंगा। 332 किलोमीटर अभी रेंज बची हुई है। 11 बजे हमने ऑन की थी गाड़ी। ये नहीं ऑन तो पहले से थी, लेकिन हमने जो स्टार्ट किया था ये 11 बजे से किया था। और अब 8:30 बजे, यानी कि 8:30, लगभग 9.5 घंटे, 9.5 घंटे कंप्लीट हुए। अभी इसका फ्यूल का है ना कॉस्टिंग एक बार जोड़ के बताऊंगा कितना लगा है। पहले बच्चों को फ्रेश कराते हैं। आ जाओ एडी। एडी को यहीं से उतार दे रहा हूँ बाहर, क्योंकि इसकी चप्पल हमने यहीं रखी हुई है। धूप देखो कितनी तेज़ आई है और रात बारिश बहुत ज़बरदस्त थी। अभी देखो दिन के 2 बज चुके हैं। हमने गाड़ी वहाँ से हटा दी, वो देखो वहाँ लगा दी। और ये वाली गाड़ी का भी काम चल रहा है। बस आज इसका फाइनल काम है, कल ये गाड़ी चली जाएगी। अभी मैंने इसको कंप्लीट किया। ये वाला डोर, दरअसल विंडो ग्लासेस की पूरी क्लीनिंग की है, लुब्रिकेशन किया है। इधर अभी देखो रेट मैश लगा दिया मैंने, रेट मैश लगा के ये फिट कर दी। बस अभी आज टेस्ट ड्राइव करेंगे शाम को। अब आपको बता देता हूँ, देखो कितना खर्चा आया। मैंने रात भर जब गाड़ी में एसी चलाया, गाड़ी के अंदर हम सोए। आ जाओ कैलकुलेट करते हैं पूरा। अभी ये बेड वगैरह सब वैसे ही लगा पड़ा है, सिर्फ गाड़ी हटा दी थी हमने। अब मैं दिखाता हूँ आपको कैलकुलेशन कितना फ्यूल लगा। देखो हमने जो गाड़ी स्टार्ट की थी, स्टार्ट तो बहुत पहले से थी, लेकिन हमारा मूड हुआ कि हाँ चलो नोट करते हैं। हमने 11 बजे नोट किया। गाड़ी उससे पहले से 1-2 घंटा हमने स्टार्ट रखी थी। अब 11 बजे से सुबह 8:30 बजे गाड़ी बंद की है। अब इस 9 घंटे में कितना फ्यूल गाड़ी में लगा, मैं एक रेंज के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। एक अप्रोक्सीमेट आइडिया आएगा। अप्रोक्सीमेट क्या, लगभग सटीक की जाता है मेरा वो आइडिया, क्योंकि मुझे आइडिया कितना वो बढ़ती है रेंज, कितनी कम होती है। अब देखो टोटल जो रेंज थी जब हमने स्टार्ट किया था 11 बजे, 457 किलोमीटर। 457 किलोमीटर में से 332 किलोमीटर हमने निकाल दिए, क्योंकि ये लास्ट में बची हुई रेंज थी जो सुबह 8:30 बजे। बचता है डिफरेंस कितना आता है, 125 किलोमीटर का डिफरेंस आता है। मतलब 125 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल जाती अगर हम उस समय हाईवे पे चल रहे होते तो। अब 125 किलोमीटर को हमने 25 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि लगभग एक 24-25 का माइलेज ये निकाल देती है हाईवे पे चलती है। तो अभी डिवाइड तो मुझे एक्चुअल में 28 से करना चाहिए था। उसके पीछे का मैं रीज़न बताऊंगा आपको, क्योंकि जब गाड़ी रोड पे चल रही होती है ना, और जो एक्यूरेट जो आपको ये दिखा रहा था रेंज कि इतने किलोमीटर चलनी है, वो रेंज अभी बढ़ती। ये 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर रेंज कम नहीं होती है, ये करीब 1.5 किलोमीटर में 1 किलोमीटर रेंज ऐसा कम होती है। ऐसा मेरा आइडिया है पूरा। तो अब उस हिसाब से देखो 125 किलोमीटर के लिए 25 से हमने डिवाइड किया तो 5 लीटर डीजल आया। अब ये 5 लीटर डीजल की कॉस्टिंग 87 रुपीज़ के हिसाब से मैं अगर लगा दूं तो 435 रुपये बनती है। 435 रुपये में पूरी रात हमने
गाड़ी में एसी चलाया है और गाड़ी के अंदर सोए हैं। अब गाड़ी के अंदर का कंफर्ट भी बता देता हूँ, क्या सही रहा क्या नहीं रहा। अब ये जो जितना एरिया आपको दिख रहा है, ये पूरा मेरी हाइट के हिसाब से एक 6 फुट का बंदा आराम से सीधा सीधा पैर फैला के लेट सकता है। रात को सीन ऐसा हुआ, 4 बजे आपने देखा नायशा उठी, और नायशा के उठने के बाद नायशा को हमने पराठा खिलाया, वो खिलाया। एडी की मम्मी वहां से आके यहाँ सीट पे बैठ गई क्योंकि डिस्कम्फर्ट हो रहा था। डिस्कम्फर्ट इसलिए हो रहा था कि हमारी नायशा डिस्टर्ब इधर से उधर, उसको चाहिए पूरी जगह। मतलब एक प्रैक्टिकल देखो ना तो 3 लोगों के लिए सोने के लिए इनफ है। 3 लोग हमारे जैसे दुबले पतले से हैं तो सो जाएंगे, और हेल्दी हैं तो 2 लोग आराम से इसके अंदर सो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हम लोग सोते रहे, मैं, नायशा और एडी, ये हम तीनों लोग सोते रहे और अच्छी नींद आई। अब एक सबसे बड़ा सवाल आएगा, हो सकता है कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हो, बड़ी रिस्की है जी, सोते हो अंदर से वो हो जाएगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगी और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, इंसान मर जाते हैं। देखो आपके सामने मैंने दिखाया। इससे पहले मेन टेक्निकल ज्ञान चैनल पे मैंने ब्रेजा पे भी वीडियो बनाई है, पूरी रात सोने के बाद क्या एक्सपीरियंस रहता है। इतना ज्यादा इशू नहीं होता जितना आप सोचते हो। गाड़ी मैंने कहाँ खड़ी करी थी, वो वाले एरिया में खड़ी की थी, ओपन एरिया में। अब जो एग्जॉस्ट वगैरह निकलता है वो भी ओपनली उधर जाता है। दूसरा, गाड़ी के अंदर सफोकेशन ना हो, ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए हमने ये विंडो थोड़े थोड़े डाउन किए थे। अब इसके बाद होता है, एक प्रॉब्लम आती है कि मच्छर आते हैं, तो मच्छर के लिए क्या किया वो भी दिखाता हूँ। हम एक चीज यूज करते हैं, वो है ये हिट ऑटो स्प्रे। ये इसके अंदर एक रिफिल पड़ती है, दिखा देता हूँ मैं आपको। इस टाइप से रिफिल है, 2 सेल लगे हुए हैं और ये ऑटो स्प्रे होता है। ये करीब 2 महीना चल जाता है हम डेली यूज करें तो। देखो इसको रिफिल को यहाँ लगा देते हैं, यहाँ पे सिंपल एक एक्चुएटर मोटर है और ये इसको दबाता है। प्रोग्राम है इसके अंदर, हर 2 घंटे पे ये स्प्रे करता है जब आप इसको ऑन कर देते हो। तो अब इससे क्या होता है, ये आप पूरी विंडो भी खुली रखो तब भी आपको मच्छर परेशान नहीं करेंगे। मेरा ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, गाड़ी में हमेशा मैं इसको यूज करता हूँ। तो हमने इसको यूज किया, मच्छर वाली जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई। मच्छर नहीं आए, ऑक्सीजन मिलती रही, एसी चलता रहा, कितना कंफर्ट हम सोए, वो सारी चीजें मैंने आपको आज की वीडियो में बताई है। कोशिश किया है कि सारा कुछ प्रैक्टिकल ओरिजिनल आपको दिखाऊं। और हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये हमारा नया चैनल है, व्लॉग चैनल है। फिलहाल सब्सक्राइब कर लोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, एडी भी हैप्पी हो जाएगा। एडी हैप्पी? हाँ, बाय कह दो। बाय बाय। प्लीज लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।